हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घातांक पर निर्भर करता है। शून्य घातांक पर निर्भर करता है अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घातांक का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे कोई अभिक्रिया की कल्पना करते हैं जिनमें R क्रिया कारक हैं तथा P उत्पाद है। R क्रिया कारक, P उत्पाद। हम मानते हैं t बराबर 0 समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A, मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, t बराबर 0 है तो अभिकारक जो है वो A है प्रारंभिक, तो उत्पाद 0 होगा। लेकिन कुछ समय t बराबर t समय पर मानना अक्ष मात्रा उत्पाद में बदल गई है तो क्रियाकारकों की शेष मात्रा A माइनस अक्ष हो जाती है। जैसे मान लेते हैं प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता 100 है t बराबर 0 पर, तो उत्पाद क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हम मान लेते हैं t बराबर t समय पर 20 क्रियाकारक उत्पाद में बदल गए तो क्रियाकारक जो शेष बचेंगे वो क्या होंगे? 100 माइनस 20। तो इसी प्रकार से अपन ने इनको लिखा है। यहाँ A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अक्ष उत्पाद की सांद्रता, A माइनस अक्ष अभिकारक की शेष सांद्रता है। शून्य कोटि की परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग जिसे अपन दर्शाते हैं dx/dt समानुपाती A माइनस अक्ष की पावर 0, मतलब अभिकारकों की सांद्रता की 0 घातांक के समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, k0 आता है। k0 यहाँ वेग नियतांक होता है। हम जानते हैं कि किसी पद की पावर 0 हो तो उसका मान इकाई हो जाता है, तो dx/dt बराबर k0। ये समीकरण 1 जो है ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है। हम इसको कैसे ले सकते हैं? समीकरण 1 को हम dx बराबर k0 dt, मतलब इस dt को ऊपर लेके गए हैं तो इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन, ये समाकलन का स्थिरांक है। इस तरह से समाकलन को दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो dx इक्वल इंटीग्रेशन k0 dt, तो इसका जो dx का समाकलन होता है वो होता है अक्ष, और k0 dt का समाकलन जो आता है वो k0 t आता है। मतलब dt का समाकलन जो होता है वो क्या होता है? t होता है। यहाँ k0 कांस्टेंट है तो इसका क्या नहीं होगा? समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ समीकरण 3 आ जाता है, अक्ष बराबर k0 t प्लस c क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अब यदि हम क्या करें, t बराबर 0 रखें, मतलब t की वैल्यू जो है वो 0 रखें तो अक्ष मतलब उत्पाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो अक्ष क्या उत्पाद है तो वो 0 होगा। इसलिए समीकरण 3 से ये जो वैल्यू है ये समीकरण 3 में रखें अपन, तो अक्ष के स्थान पर 0, k0 और t के स्थान पर 0 और c, तो c बराबर आ जाएगा 0। तो ये जो समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 में c का मान किस में रख सकते हैं? समीकरण 3 में। तो क्या आ जाएगा? अक्ष बराबर k0 t आ जाता है। ये समीकरण 5 हो गया है, अक्ष बराबर k0 t। हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं? t बराबर अक्ष अपॉन k0। तो समीकरण 5 और 6 जो हैं, समीकरण 5 व 6, समीकरण 5 व 6 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। यहाँ k0 जो होता है ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को दर्शाता है। अब हम क्या करेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण करते हैं, मतलब आलेख बनाते हैं। तो इसके लिए जो आलेख बनाएंगे वो अपन क्या करेंगे? समीकरण 5 की सहायता से आलेख बनाते हैं। समीकरण 5 ये अक्ष
और टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं, अक्ष और टी के मध्य आरेख खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से निकलती है, जिसका स्लोप जो होता है K0 होता है। तो अक्ष अपॉन टी के मध्य हमने आलेख खींचा, सरल रेखा प्राप्त हुई जो मूल बिंदु से गुजरती है और इसका स्लोप क्या है, K0 है। तो स्टूडेंट ये है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और आलेखी निरूपण।